इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पहले देख ले, ताकि स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। इस एपिसोड में हम देखते हैं टैंग मॉलिन चिल्लाता है, ज़ू जिंगजिंग, मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब स्टील बॉल से ज़ू जिंगजिंग पर अटैक करता है और ज़ू जिंगजिंग उस अटैक को अपनी तरफ आता देख मैथिलीन वेब से स्टील प्लेट को बेकार कर देता है। यह देख मॉलिन बोलता है, मेरी 10 स्टील प्लेट किसी काम की नहीं थी। फिर ज़ू जिंगजिंग बोलता है, ये मॉलिन, मेरे खिलाफ इस 10 स्टील का इस्तेमाल करने की मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, मगर तुम्हारी इतनी जरूरत। यह कहकर ज़ू जिंगजिंग बच्ची पर मैथिलीन वेब से अटैक कर उसे अपने वेब में जकड़ लेता है। मॉलिन बोलता है, ज़ू जिंगजिंग, जो करना है मुझे करो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। ज़ू जिंगजिंग बोलता है, आखिरकार तुम जिद्दी हो हैं? कहकर अपनी उंगलियां घुमाकर सबको अपनी मैथिलीन वेब में जकड़ लेता है और बोलता है, मैं शुरू में तुम्हारे पीछे खड़ी उन लड़कियों को मारना चाहता था और इसके लिए तुम्हें फंसाना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी दूर होगी और दुनिया से हटी होगी। यह एकदम सही है। मैं तुम्हारे किए गए कामों का दंड देने के लिए अपना टाइम ले सकता हूँ। चिंता मत करो, क्यों न मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी के नूरे होंग का एक गिलास छोड़ जाऊं। हाँ, मैं ऐसा करूँगा। नूरे हंग एक प्रकार की वैवाहिक शराब है, एक चीनी की लोक प्रथा जहाँ एक नवजात बेटी का बाप चावल की शराब का एक जार बनाता है और उसे एक दीवार में रखता है। बेटी की शादी के दिन वह दीवार तोड़ता है और बेटी के दहेज के हिस्से के रूप में पुरानी शराब देता है। मॉलिन बोलता है, तुम उस दुष्कला का उपयोग करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए शराब बनाने के लिए बर्तन के रूप में एक इंसान का इस्तेमाल करती है। तुम जानवर। ज़ू बोलता है, यही डर मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था। यह सब देख डंडन सोचती है, धिक्कार है, वह रैंक 3 का साइकिक मेटालिस्ट है। हम वास्तव में यहाँ ऑक्स हेड माउंटेन पर मारे जाने वाले हैं। हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती। डंडन लूशेन को देखकर सोचती है, लूशेंग, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। ज़ू बोलता है, हे तुम दोनों, उन लड़कियों को छोड़ो और बच्ची को मेरे पास लेके आओ। यह हुक्म सुन उसके आदमी टंडन और जिशान को वहीं फेंक बच्ची की तरफ बढ़ते हैं और लूशेन उनको मारकर गिरा देता है। ज़ू जिंगजिंग यह देख बोलता है, उसने मेरे मैथिलीन वेब को कैसे तोड़ा? बच्ची बोलती है, मैं हिल सकती हूँ। बड़े भाई जल्दी करो, मम्मी और डैडी को बचाना है। फिर जिंगजिंग के चमचे उठते हैं और बोलते हैं, ए लड़के, इस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, वरना। लूशेन फिर उन दोनों को पंच मारता है। जिंगजिंग बोलता है, ये कैसे हुआ? क्या तुम रैंक 5 के साइकिक मेटालिस्ट हो? लूशेन बोलता है, नहीं, यह दोनों बहुत कमजोर हैं और इनकी एनर्जी भी कम है। जिंगजिंग बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप रैंक 5 पर नहीं हैं, तो आखिरकार आपने यह कैसे किया? क्या आप ही थे जिसने मेरे मैथिलीन वेब को तोड़ा था? टैंग मॉलिन, क्या यह बच्चा वास्तव में वही है जिस पर आप भरोसा कर रहे थे? जिंगजिंग लूशेन से बोलता है, अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी आंतरिक शक्ति के बिना तुम बस एक बच्चे हो जो थोड़े से मजबूत हो। मेरा मैथिलीन वेब तुम्हारे कमजोर शरीर को मक्खन की तरह काट देगा। मैं तुम्हारी पीड़ा भरी चीखें सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। लूशेन बोलता है, क्यों ना तुम कोशिश कर लो। डरो नहीं, मैं यहीं पर हूँ। जिंगजिंग बोलता है, आप अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो। यह कह जिंगजिंग मैथिलीन वेब से लूशेंग पर अटैक कर देता है। लूशेंग उसके अटैक मैथिलीन वेब को पकड़कर कंट्रोल कर लेता है। यह देख मुखिया कहता है, हे भगवान, यह तो मार्शल आर्ट की परफॉर्म्ड कंट्रोल स्टेज है। इसका मतलब है इसका इस पर पूरा कंट्रोल है। मैंने इसके बारे में केवल कभी सुना था। यह एक ऐसा लेवल है जो मानवता से बहुत आगे है। यह बस भगवान के जैसे है। ज़ू जिंगजिंग बोलता है, यह कैसे संभव है? लूशेंग बोलता है,
तो तुम्हारा बोलना हो गया। और शेंग जिंग के वेब को पकड़कर खींचता है। जिंग बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो मेरे वैचली वेब को कंट्रोल कर रहा है। भले ही मैं मरने जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें भी नरक में ले जाऊंगा। फिर शेंग उसको उसी के वेब में जकड़ लेता है। यह देख मुखिया बोलता है, यह बहुत बुरा हुआ। वो अपनी साइकिक एनर्जी से खुद को खत्म करने जा रहा है। इस पोजीशन पे आके हर कोई अपना दिमाग खो देता है और मर जाता है। डंडन सोचती है, लुशेंग ये काया करने जा रहा है। फिर लुशेंग बोलता है, एक बात बताऊं, तुम्हारी साइकिक पावर बहुत ही कमजोर है। यह बोल वह उसको क्रश कर चीतरे कर देता है। और इसी के साथ एक और एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे एक नई एपिसोड में। सो बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जियाना।